Hello students, NCERT SST Geography chapter class number 8 chapter number 2 chapter का टाइटल लैंड सॉयल वाटर वाइल्ड लाइफ एंड रिसोर्सेज एक्सेट्रा। ये हमने इसको लेकर कुछ वीडियो कवर कर लिया। आज का जो वीडियो रहेगा वो आगे के जो पॉइंट उनको शो करेगा। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। वेरी की वगैरह देखें स्टूडेंट्स, जो नेक्स्ट पॉइंट है वो कंजर्वेशन ऑफ लैंड रिसोर्सेज। इसमें आपको क्या बताता है, इससे पहले हमने जो बात की थी वो की थी हमने लैंड की, भूमि की, उसके यूज की, उपयोग की। और आज हम बात करने वाले हैं भूमि संसाधन का जो कंजर्वेशन है, लैंड रिसोर्सेज का जो कंजर्वेशन संरक्षण वो कैसे किया जा सकता है उसको देखेंगे। तो कंजर्वेशन ऑफ लैंड रिसोर्सेज, भूमि जो संसाधन या एक तरह से भूमि संसाधन का संरक्षण, उसको कैसे संरक्षित किया जा सकता है। ओके स्टूडेंट्स, देखिए स्टार्ट करते हैं। कहता है कि आप ग्रोइंग पॉपुलेशन एंड दियर एवर ग्रोइंग डिमांड हैज लेड टू लार्ज स्केल रिस्ट्रिक्शंस ऑफ फॉरेस्ट का लैंड एंड arable लैंड एंड हैज़ क्रिएटेड ए फियर ऑफ लूजिंग दिस नेचुरल रिसोर्सेज। देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पर बात करता है कि बढ़ती जो जनसंख्या है, क्या बढ़ती जनसंख्या जो है और उसकी बढ़ती हुई जो मांग है, इनके कारण भूमि, एक तरह से जो वन भूमि है और जो एग्रीकल्चर के लायक जो भूमि है, लैंड है, वो बड़े पैमाने पर क्या हो रही है, वो डेस्ट्रॉय हो रही है, कहीं ना कहीं उसका विनाश हो रहा है। क्योंकि जनसंख्या बढ़ रही है, उसकी मांग बढ़ रही है, तो वनों की ज़मीन को काटा, जो वनों की ज़मीन उस पर से वनों को काटा जा रहा है। और कृषि योग्य जो भूमि है उसमें भी क्या केमिकल वगैरह, फर्टिलाइजर्स वगैरह यूज़ करके उसको भी कहीं ना कहीं एक तरह से बेकार किया जा रहा है। देयरफॉर द प्रेजेंट रेट ऑफ डिग्रेडेशन ऑफ लैंड मस्ट बी चेक्ड। देखो इसके बाद में भी कहता है, इससे एक प्राकृतिक संसाधन के समाप्त होने का डर तो पैदा हो ही गया, इसलिए विनाश की जो एक तरह से जो वर्तमान दर को अवश्य ही रोकना चाहिए, हमें कहीं ना कहीं रोकना पड़ेगा। जो प्रेजेंट रेट ऑफ डिग्रेडेशन की लैंड की मस्ट हमें चेक करनी पड़ेगी, जांचनी पड़ेगी। अफोरेस्टेशन, लैंड रिकमेंडेशंस, रेगुलेटेड यूज ऑफ केमिकल पेस्टिसाइड्स एंड फर्टिलाइजर्स एंड चेक्स ऑन ओवरग्रेजिंग आर सम ऑफ द कॉमन मेथड्स यूज टू कंजर्व लैंड रिसोर्सेज। इसके अलावा हम बात करें, हम देखें तो कहता है कि जो अफोरेस्टेशन है, वनारोपण, हमें एक तो होता है डिफोरेस्टेशन, वन उन्मूलन, एक होता है अफोरेस्टेशन जिसमें पेड़ों को लगाना, वन रोपण जिसको अपन बोल सकते हैं, वन रोपण हुआ। या एक तरह उसके अलावा हम बात करें लैंड रिकमेंडेशन हुआ, भूमि का हम क्या बोल सकते हैं जिसको एक तरह से उद्धार बोल सकते हैं। या रासायनिक जो कीटनाशकों और जो उर्वरकों की जो लगातार विनियमित रूप से जो उपयोग था या उपयोग हो रहा है, और एक तरह से ग्रेजिंग पर भी रोक लगाई दी जाए तो क्या किया जा सकता है, लैंड को कंजर्व किया जा सकता है। ये कुछ मेथड्स बताए गए, इस तरीके से हम लैंड को क्या कर, लैंड रिसोर्सेज को कंजर्व कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं सोइल की। इसकी ग्लोसरी के अंदर देखिए, आप शब्दावली में एक बॉक्स बना करके आपको समझाने की कोशिश की गई। इसमें आपको क्या कहता है, यहाँ पर आपको वीदरिंग के बारे में बताता है, किसके बारे में बताया जा रहा है यहाँ पर आपको कहता है कि द ब्रेकिंग अप एंड डीके ऑफ एक्सपोज्ड रॉक्स बाय टेम्परेचर चेंजिंग फॉरेस्ट एक्शन प्लांट्स एनिमल्स एंड ह्यूमन एक्टिविटीज़। क्या हो रहा है शब्दावली में, जो वेदरिंग मीन्स होता है अपक्षय होना किसी चीज़ का। तो इसमें बताता है कि जैसे तापमान है, परिवर्तन है, या जो और भी जो गतिविधियाँ हैं उनसे क्या होता है, जो प्राणियों, जो मनुष्यों की जो गतिविधि है उनसे जो सेलों का, जो अनावृत सेलों का टूटना और क्षय होना, उसको बोला जाता है। फ्रेंड्स, अब बात करते हैं सोइल की। किसकी? सोइल की। सोइल के बारे में देखो क्या कहता है, वो मृदा के बारे में क्या कहता है। द थिन लेयर ऑफ ग्रेनी सब्सटेंस कवरिंग द सरफेस ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड सॉइल। यहाँ पर मृदा किसे कहते हैं वो बताता है कि पृथ्वी के पृष्ठ पर, सरफेस पर जो दानेदार कणों के जो एक पतली परत पाई जाती है दानेदार कणों की, उसको मृदा कहते हैं। क्या कहते हैं? मृदा कहलाती है। आगे बात करता है, इट इज closely linked to land. Landforms determine the type of soil. Soil is made up of organic matter, minerals and mineral rocks found on the earth. देखो यहाँ पर आपको कहता है कि जो पतली जो परत पाई जाती है उसके ऊपर दानेदार जो कण होते हैं वो मृदा कहीं ना कहीं, और यह भूमि से क्या होते हैं, नियरली से जुड़ी हुई होती है, समीपता से जुड़ी होती है। लैंड जो रूप है मृदा का या स्थल रूप मृदा के प्रकारों को निर्धारित करते हैं एक तरीके से। मृदा का निर्माण चट्टानों से प्राप्त खनिजों और स्टूडेंट्स कहता है जो जैव पदार्थ है ना, कौन से पदार्थ? जैव पदार्थ। और इसके अलावा भी जो लैंड के ऊपर पाए जाने वाले जो मिनरल्स हैं उनसे होता है। मृदा कैसे बनती है यहाँ पर वो बताता है आपको कि जो मृदा एक तरीके से बनने का जो उसके फॉर्मिंग का जो है वो है, चट्टानें जो टूटती हैं तो उससे जो खनिज हैं और जो जैव पदार्थ हैं और भूमि के ऊपर, लैंड के ऊपर जो पाए जाने वाले खनिज हैं उनसे होता है कहीं ना कहीं। ओके सर, आगे बात करते हैं यहाँ पर। आगे देखिए क्या कहता है, दिस हैपन्स थ्रू द प्रोसेस ऑफ विथरिंग द राइट मिक्स ऑफ मिनरल्स एंड ऑर्गेनिक मैटर मेक द सॉइल फर्टाइल। और देखो वही बात जो ग्लोसरी के अंदर बताई गई थी वो यहाँ पर कहता है, यह जो एक तरह से ये जो प्रोसेस अक्षय की, अक्षय जिसको हिंदी में बोले तो यह जो प्रोसेस है, प्रक्रिया है, इसके माध्यम से बनती है मृदा, और खनिजों और जो जैव पदार्थों का सही मिश्रण क्या होता है, मृदा को उपजाऊ बनाता है एक तरीके से। आप ये बोले इसमें जैसे आपको जब तक कोई चीज़ पूरी तरीके से नहीं मिलेगी
तो आप उस आपकी जो बॉडी है उस तरीके से क्या नहीं करेगी, डेवलप नहीं होगी। तो ऐसे ही मृदा के अंदर जब तक ये चीज़ मिनरल्स या जो खनिज हैं ये नहीं होंगे तो कहता है वो मृदा उपजाऊ नहीं होगी। ओके सर, तो आगे यहाँ पर हम बात करें, देखिए क्या कहता है सोइल के आगे हम चलते हैं। और यहाँ पर आपको लैंडस्लाइड्स के बारे में कुछ बताने की कोशिश की गई। लैंडस्लाइड्स मीन्स होता है भूस्खलन। क्या भूस्खलन? भूस्खलन को हम जनरली हम देखें तो जो सेल हैं या जो डेब्रिस है, जो मलबा है और जो अर्थ डाउन है एक तरह से, हम बात करें ढाल से गिरने वाली मिट्टी की, तो हम जनरली क्या बोल सकते हैं, जो चट्टानें हैं या जो मलबा है, ये गिरने वाली मिट्टी है जो बड़े रूप से संचालित की जाती है। जैसे भूकंप आ गया, बाढ़ आ गई या अर्थक्वेक आ गई, जो इस तरीके से अर्थक्वेक आ गई या वल्कानो आ गई, ज्वालामुखी की जब फटते हैं तो लंबे समय तक भारी वर्षा होने से क्या होता है, भूस्खलन होता है। आप देखिए काफ़ी जो हिली एरियाज है, पहाड़ी जो क्षेत्र में भूस्खलन हो जाता है, लैंडस्लाइड हो जाता है, क्यों लंबे समय तक बारिश होगी तो वहाँ से क्या होगी, उन पहाड़ों की मिट्टी कहीं ना कहीं क्या होगी, अपनी जगह छोड़ेगी। तो यही एक कारण होता है। इससे क्या होता है, जब ये लैंडस्लाइड होते हैं तो बड़ी बड़ी जो पहाड़ है जिनके अंदर मिट्टी मिक्स होती है वो पूरे पूरे एक तरह से वहाँ से अपनी जगह छोड़ देते हैं। और जब इसको नदी या नदियों के आसपास के जो पहाड़ी क्षेत्रों में जब ये नीचे लैंडस्लाइड हो जाती है, पूरी नदियों के जो रास्ते हैं उनको बंद कर देते हैं, जब पूरे पूरे ये उनके लिए हार्डल्स बन जाते हैं। तो ये इसको यहाँ पर दिखाया गया ऑप्शंस। आगे बात कर, देखिए आगे चलें। अब आपको यहाँ पर दिखाया गया है फैक्टर्स ऑफ सोइल फॉर्मेशन। यहाँ पर आपको बताया गया है क्या, यहाँ पर आपको बताया गया मृदा निर्माण के जो कारक हैं, जो फैक्टर्स हैं किसके, सोइल फॉर्मेशन के, वो क्या क्या है। तो वो देखें तो उसमें क्या क्या बताया गया है, मृदा निर्माण के जो कारक हैं, फॉर्मेशन की जो फैक्टर्स हैं उनमें देखें आपको क्या दिखाता है। कहता है द मेजर फैक्टर्स ऑफ सोइल फॉर्मेशन आर द नेचर of the parent rock and climatic factors. Other factors are the topography, role of organic material and time taken for the composition of soil formation. All these differ from palace to palace. यहाँ पर देखो फैक्टर्स क्या बताया गया है सोइल फॉर्मेशन के। जो सोइल का जो फॉर्मेशन है उसके जो मेजर जो फैक्टर्स हैं उनमें हम देखें जनक सेवा, सेल का जो स्वरूप है, या इसके अलावा जो हम बात करें इनके नेचर की, पेरेंट रॉक और क्लाइमेटिक फैक्टर जो रॉक हैं इनकी, या अदर फैक्टर्स की बात करें जो टोपोग्राफी हुआ, एक तरह से स्थलाकृति हुई, जैव पदार्थ की भूमिका हुई, और मृदा निर्माण के संगठन में लगा एक तरह से समय जो है वो भी कहीं ना कहीं इसके अलग अलग स्थानों में ये अलग अलग होते हैं, डिफर पैलेस डिफर होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आगे बात करें डू यू नो में आपको यहाँ पर दिखाया गया इट टेक्स हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स टू मेक जस्ट 1 सेंटीमीटर ऑफ सोइल। कहता है 1 सेंटीमीटर सोइल बनने में लगभग सैकड़ों साल लग जाते हैं। आगे बात करते हैं यहाँ पर, अब बात करता है किसकी, ये आपको देखो सोइल है जो मृदा है उसके कुछ तरीके के जो प्रभावित करने वाले जो फैक्टर्स हैं वो बताए गए। फैक्टर्स अफेक्टिंग सोइल फॉर्मेशन, जो मृदा निर्माण को प्रभावित करने वाले कारकों को बताया गया। पेरेंट रॉक है, इसके अलावा हम बात करें रिलीफ है, धरातल है, या फ्लोरा फ्यूना एंड माइक्रो वनस्पति है, पादप जगत जो है, या जीव जंतु जो जगत है, माइक्रो सूक्ष्म जो पदार्थ हैं, जलवायु है, टाइम है, समय, ये सारी की सारी मृदा को बनाने में एक तरह से फैक्टर्स हैं। ओके, आगे हम बात करें तो हम बात करते हैं, देखें किनकी, यहाँ पर नेक्स्ट जो पॉइंट दिया गया आपको वो दिया गया डिग्रेडेशन ऑफ सॉइल एंड कंजर्वेशन मेजर्स। देखो यहाँ पर मृदा निर्माण के जो कारक तो अपन ने पढ़ लिया। अब हम बात करेंगे कि जो मृदा का जो निम्नीकरण है, एक तरह से डिग्रेडेशन है, अवनति है, अवनयन है, और कंजर्वेशन और जो संरक्षण के जो उपाय है, मेजर्स, उनकी बात करेंगे। तो इसमें देखिए क्या कहता है, सॉइल इरोजन एंड डेप्लेशन आर द मेजर थ्रेट्स ऑफ सॉइल एज ए रिसोर्सेज। यहाँ पर बात करता है कि जो मृदा अपरदन है और क्षीणता मृदा संसाधन के दो मुख्य खतरे होते हैं कहीं ना कहीं। इसके अलावा यहाँ पर बात करता है कि बोथ ह्यूमन एंड नेचुरल फैक्टर्स कैन लीड टू डिग्रेडेशन ऑफ सॉइल्स। फैक्टर्स विच लीड टू सॉइल डिग्रेडेशन आर डेफोरेस्टेशन, ओवरग्रेजिंग, ओवर यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स, रेन वॉश, लैंडस्लाइड्स एंड फ्लड्स। देखिए यहाँ पर आपको यही बताने की कोशिश करता है कि भाई मृदा का अवनति कैसे हो रही है, मृदा की जो गुणवत्ता उसमें गिरावट कैसे आ रही है, और उसके संरक्षण के उपाय क्या क्या हो सकते हैं। तो आपको ये बताता है कि मानवीय हो से प्राकृतिक दोनों ही कारकों से मृदा कहीं ना कहीं उसका अवनति होती है, उसमें गिरावट आती है। और मृदा की जो अवनति है उसके डिग्रेडेशन में जो सहायक जो हेल्पफुल जो फैक्टर्स हैं, जिसमें क्या क्या, जैसे वनों की कटाई होना, अधिक पशुचारण होना, रासायनिक जो उर्वरक है और जो कीटनाशक उनका हम अत्यधिक उपयोग कर रहे हैं अपनी फसलों के अंदर, वर्षा कम हो रही है, भूस्खलन लैंडस्लाइड ज़्यादा हो रहे हैं, कहीं कभी कभी वर्षा ज़्यादा हो जाए तो बाढ़ आ जाती है। तो ये कुछ एक तरह से डिग्रेडेशन के रीजन है, फैक्टर्स है। और मृदा संरक्षण की कुछ विधियाँ जो हैं वो अगर हम बात करें सोइल कंजर्वेशन की, तो उसकी देखो नीचे कुछ बताए गए, लिस्टेड बिलो है, नीचे दी गई है, जिनमें सबसे पहले होता है मल्च बनाना क्या होता है कि द बेयर ग्राउंड बिटवीन प्लांट्स। इसमें क्या होता है, इसमें मैं आपको बताऊं कि पौधों के बीच में जो ज़मीन होती है, जिसमें जैव पदार्थ है, जैसे प्रवाल से ढक दी जाती है, जिससे मृदा आर्द्रित रहे। एक तरह से मल्चिंग में क्या होता है कि जैसे मान लीजिए आप अपने लेवल पे समझें
आपने कोई फसल बोई, जैसे ग्वार बोया, या इसके अलावा आपने जो सन की एक खेती होती थी, आप तो अगर थोड़ा बहुत जानते हैं, तो उसको खड़ी फसल को, हरी जो खड़ी फसल होती है उसको खेत में उसकी कटाई कर दी जाती है। उसके ऊपर कल्टीवेटर या उसके ऊपर जो हैरो होते हैं उनको चला करके उसको ज़मीन के नीचे खड़ी हरी फसल को काट दिया जाता है ट्रैक्टर के थ्रू, और उसको ज़मीन के नीचे दबा दिया जाता है। उस पर हल चलाने से ज़मीन की जो परत है उसके ऊपर आ जाती है, तो इससे क्या होता है, नमी बनी रहती है, आर्द्रता बनी रहती है, उसको मल्चिंग बोला जाता है। और कंटूर बैरियर्स की बात करें हम, जिसको हम वेदिक फार्म में बोलते हैं, जो स्टूडेंट यहाँ पर इसका मतलब क्या होता है, कंटूर बैरियर्स का मतलब स्टोन्स, ग्रास, सॉइल आर यूज टू बिल्ड बैरियर्स अलोंग कंटूर्स। देखो यहाँ पर क्या किया जाता है, छोट चौड़े समतल या जो कंटूर टाइप की जो स्लोप होते हैं उनको बनाया जाता है, ताकि क्या होता है, सपाट सतह फसल उगाने के लिए उपलब्ध हो जाए उनको कहीं ना कहीं। और इसके अलावा हम बात करें यहाँ पर क्योंकि रॉक डैम की बात करते हैं, तो रॉक डैम में देखो कुछ जो विशेष तौर पर बताया गया, रॉक आर बिल्ट अप टू स्लो डाउन द फ्लो ऑफ वाटर, दिस प्रिवेंट गलीज एंड फर्दर सोइल लॉस। देखो इसमें क्या किया जाता है, समोच्च रेखी जो जुताई होती है, इसमें एक डाल पर समोच्च रेखाओं को समांतर जुताई, डाल के नीचे जो बहता हुआ पानी होता है ना, उसको बहते हुए पानी, जिसमें मान लो पहाड़ से पानी बहता हुआ स्लोप कर रहा है, उसको रोक करके वहाँ पर खेती करने की कोशिश की जाती है। और इस तरीके से यहाँ देख सकते हैं आप, टेरेस फार्मिंग है, कंटूर प्लाविंग है, ये आपको दिखाई गई है, इंटरक्रॉपिंग है, कंटूर प्लाविंग है, शेल्टर बेल्ट्स है, तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर शो की गई। आज का वीडियो इतना रहेगा, नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे वाटर को लेकर के, जल की क्या क्या महत्वपूर्णता है, जल कैसे हमारे लिए प्राइसलेस है, या एक तरह से प्राइसलेस है, या बहुत ही ज़्यादा प्राइसी है, बहुमूल्य है, या बहुत ज़्यादा कीमत वाला है, तो इसकी बात करें हम नेक्स्ट वीडियो में। आज वीडियो में इतना ही, कल मिलते हैं आपसे नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।